आज के इस मैसेज में हम साधु सुंदर सिंह के सेवा के बारे में और उसके साथ स्वर्गदूतों के सेवकाई के बारे में भी देखेंगे प्रियो कि किस प्रकार साधु सुंदर सिंह को स्वर्गदूत आते थे सेवा टहल करने के लिए और भी बातों को देखेंगे प्रियो। यीशु मसीह के नाम में इस मैसेज को सुनने और देखने वाले तमाम मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई नवीन चौहान। प्रियो, आज का मैसेज आपके और मेरे जीवन में आत्मिक जीवन को बढ़ाने वाला मैसेज बनने वाला है प्रियो। आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपके जीवन में आपकी आत्मिक जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाला मैसेज बनने वाला है प्रियो। आज हम बात करेंगे वही मैसेज के बारे में जो हमने पहले पार्ट में सीखा था या जाना था प्रियो, साधु सुंदर सिंह के बारे में प्रियो। हाँ प्रियो, जिसने दुनिया के तमाम देशों में यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, दुनिया के अलग अलग कोने में यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाया प्रियो। जिसने भारत के भी कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया प्रियो, जिसका असर आज भी हम भारत के कई जगहों पर देख रहे हैं प्रियो। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिलेगी, जरूर देखिएगा प्रियो। इससे पहले प्रियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप एक सच्चे मसीही हैं तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा प्रियो, क्योंकि आपके एक लाइक से YouTube इस मैसेज को और भी जरूरत लोगों तक पहुंचाता है प्रियो। आज के इस मैसेज में हम साधु सुंदर सिंह के सेवा के बारे में और उसके साथ स्वर्गदूतों के सेवकाई के बारे में भी देखेंगे प्रियो कि किस प्रकार साधु सुंदर सिंह को स्वर्गदूत आते थे सेवा टहल करने के लिए और भी बातों को देखेंगे प्रियो। तो मैसेज की शुरुआत करते हैं। अब 21 वर्ष की आयु में साधु सुंदर सिंह ने इंग्लिश मिशन डॉक्टर लिव फ्राई के कहने के अनुसार सेंट जॉन डिविनिटी स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि प्रियो वहाँ के बिशप लोग या वहाँ के सेवक लोग यह चाहते थे कि साधु सुंदर सिंह पास्टर के पदवी पर नियुक्त हो और सेवकाई को संभाले प्रियो। और प्रियो, इसके कारण उस जगह पर साधु सुंदर सिंह को आध्यात्मिक रीति से बढ़ाया गया, सिखाया गया, जैसे कि धर्म का इतिहास, बाइबल का अध्ययन और कई ऐसे विषयों पर उसे सिखाया गया। 1 साल तक साधु सुंदर सिंह ने वहां पर कई ऐसे विषयों का अध्ययन किया, खास करके बाइबल अध्ययन को प्रियो। परंतु प्रियो, साधु सुंदर सिंह अकेले प्रार्थना में समय बहुत ही ज्यादा बिताते थे। उसको अकेले प्रार्थना में समय बिताना, बाइबल अध्ययन करना उसे बहुत ही पसंद था। इसलिए प्रियो, वह परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले अद्भुताई से बहुत समय को निकालते थे प्रियो। और 1 साल तक साधु सुंदर सिंह ने धर्म के विषयों का अध्ययन किया और बाइबल अध्ययन भी किया। और जब उसे प्रचारक का लाइसेंस प्राप्त होता है तब वह सोचने लगते हैं कि अगर मैं इस जगह पर रहता हूं तो मेरी सेवा सीमित ही रह जाएगी। और प्रियो, साधु सुंदर सिंह अपने सेवा की ओर ध्यान देते हुए उस जगह पर मना करता है और उस जगह से निकल पड़ता है अपनी सेवकाई की। और प्रियो, और वह प्रियो डेहरी से गंगोत्री से होते हुए कैलाश पर्वत की और आगे चला जाता है। वह पहाड़ों के रास्ते को चढ़ते हुए एक गांव में, एक इलाके में जाकर पहुंचता है प्रियो। उस गांव के लोगों को साधु सुंदर सिंह ने आगे का रास्ता पूछा, परंतु प्रियो उस गांव के लोगों ने साधु सुंदर सिंह को मसीही जानकर उसे गलत राह में भेज दिया। और प्रियो, साधु सुंदर सिंह निकल पड़े जंगल की ओर। और जब भी वह रास्ते में जा रहे थे, परंतु उसे कोई भी गांव का निशान नहीं मालूम हो रहा था, फिर भी वह आगे ही बढ़ता जा रहा था प्रियो। वह आगे बढ़ते हुए वह एक नदी के पास आ पहुंचे प्रियो। और उस जगह पर, और प्रियो उस जगह पर वह एरिया पूरा जंगलों से भरा हुआ था और उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। साधु सुंदर सिंह उस नदी के पास बैठते हैं और सोचने लगते हैं कि अब जीवन का अंत निकट है, क्योंकि चारों ओर खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी और नदी पार करने का रास्ता भी उसे
नहीं मिल रहा था और वह उस जगह पर सोचने लगते हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती है। तभी उसकी नजर नदी की उस पार एक बैठे हुए व्यक्ति पर जाती है, जो व्यक्ति उस नदी के उस पार आग तापता हुआ रहता है। प्रियो, जब पहले वह उस पार देखता है तब उस जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु जब उसने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित किया तब वह व्यक्ति नदी पार करके साधु सुंदर सिंह के पास आने लगे और साधु सुंदर सिंह उसे देखकर हैरान रह गए। और वह व्यक्ति साधु सुंदर सिंह के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ। साधु सुंदर सिंह उसके कंधे पर बैठ जाते हैं और नदी की उस पार चल पड़ते हैं दोनों। साधु सुंदर सिंह अपने मन में यह सोच रहा होता है कि नदी पार करते ही मैं इस व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा और उसे यीशु मसीहा का सुसमाचार सुनाऊंगा। परंतु प्रिय, जब वह दोनों नदी के उस पार जाते हैं तब वह व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। साधु सुंदर सिंह समझ जाते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया था उसकी सहायता करने के लिए और साधु सुंदर सिंह आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक बार की और घटना है प्रियो कि जब साधु सुंदर सिंह चलते चलते जा रहे थे और उसके पांव में छाले पड़ गए थे और उसके पांव से खून भी निकलता था, क्योंकि प्रियो वह चप्पल नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और बिना चप्पल वह परमेश्वर की सेवा की ओर निकल पड़ते थे और उसके कारण उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं और पांव से खून निकलता है। तभी एक यात्री, एक व्यक्ति उसके साथ हो लेता है और प्रियो एक मित्र के समान उसके साथ बातें करता है। उसकी बातों से सुंदर सिंह आनंदित हो जाते हैं और खो जाते हैं। तभी उसके पांवों का दर्द जाता रहता है और उसके छाले भी गायब हो जाते हैं। वह अपने आप को तंदुरुस्त अनुभव करता है और वह व्यक्ति भी अदृश्य हो जाता है। सुंदर सिंह समझ चुका था कि यह भी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है। सन 1912 की बात है कि जब साधु सुंदर सिंह खानिया नाम गांव में आते हैं और उस जगह पर प्रचार करने लगते हैं। कई लोगों को यीशु मसीहा का सुसमाचार सुनाते हैं, कई लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण करते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि वहां पर विद्रोह होता है और साधु सुंदर सिंह को उस जगह से जाने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें मार देंगे। साधु सुंदर सिंह उस जगह से चले जाते हैं और एक गुफा में शरण लेते हैं। परंतु प्रियो, वहां पर भी उस गांव का झुंड आ पहुंचता है लाठियों के साथ। तभी सुंदर सिंह समझ जाते हैं कि जीवन का अंत निकट है। वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगते हैं परमेश्वर से। तभी गांव वाले रुक जाते हैं और कुछ समय बाद साधु सुंदर सिंह को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे चारों ओर श्वेत वस्त्र पहने व्यक्ति खड़े हैं वह कौन है? सुंदर सिंह उसे बताते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं है। परंतु वह लोग वापस जोर देकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए चारों ओर लोग हैं। तभी सुंदर सिंह समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों की सेना को भेजा है। और कुछ समय बाद वही गांव वाले जो उसे मारने आए थे उसे अपने गांव में लेकर जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और कई दिनों तक वह गांव वाले उसके माध्यम से सुसमाचार को, यीशु मसीहा के संदेश को सुनते हैं और उस जगह पर कई लोग प्रभु यीशु मसीहा को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। प्रियो, 1912 की अंत की बात है प्रियो, जबकि उसे यीशु मसीहा की तरह 40 दिन उपवास करने की प्रेरणा मिली, जो कि उसकी भी इच्छा थी। परंतु प्रियो, जब उसे परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन मिला तब वह इस काम के लिए निकल पड़े और उसने देहरादून में कचली नामक घने जंगल को चुना और उस जगह पर वह निकल पड़ा। प्रियो, उस जगह पर कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा पाता था, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ
और सिर्फ जंगली जानवर रहते थे, सिर्फ और सिर्फ बांस काटने वाले उस जगह पर जाते थे। उस जगह को साधु सुंदर सिंह चुनता है और उस जगह पर वह 40 पत्थर लेके जाता है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे पत्थर फेंकते जाए और उसे दिन का पता चलने पाए। जब प्रियो साधु सुंदर सिंह 40 दिन के उपवास के अंत में थे प्रियो, उस समय में वह बहुत ही कमजोर और बेहाल हो गए थे। तभी प्रियो उसे यीशु मसीहा का स्वर्गीय दर्शन प्राप्त होता है। वह यीशु मसीहा को स्वर्ग पर विराजमान होते हुए देखता है और उसके चारों ओर कई स्वर्ग दूतों को भी देखते हैं प्रियो। तभी सुंदर सिंह समझ जाते हैं कि उसे और भी सेवकाई करनी है और 40 दिन उपवास के बाद वह उसी जंगल में गिर पड़ते हैं क्योंकि वह बहुत ही कमजोर हो जाते हैं प्रियो। उसी समय उस जगह पर कुछ बांस काटने वाले आते हैं। जब सुंदर सिंह को देखते हैं तब उसे उठाकर लेके जाते हैं और उसके कहे अनुसार उसे ट्रेन में बिठा देते हैं। ट्रेन में प्रियो कुछ मसीही लोग भी थे जो उसके बाइबल पर लिखे अनुसार उसको पहचान गए थे और उसके कहे हुए स्थान पर साधु सुंदर सिंह को पहुंचाया प्रियो। और प्रियो कुछ दिनों के बाद सुंदर सिंह जब अपनी तंदुरुस्त अवस्था में आते हैं तब वह निकल पड़ते हैं अपनी सेवकाई की यात्रा की ओर और इस बार वह एक घने जंगल से जा रहे होते हैं। तभी उसे 4 डाकू आकर घेर लेते हैं। तभी सुंदर सिंह को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता है। तभी वह कह उठते हैं कि मारना है तो मारो या छोड़ना है तो छोड़ दो। उसके इसी बात से डाकू उस पर तलवार चलाने से झिझक गए और उसे कहने लगे कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो। सुंदर सिंह के पास एक झोला था, उसमें कुछ पैसे थे, वह उसे दे दिया और उसके पास जो कंबल रहती थी वह भी उन डाकुओं को दे दिया। और सुंदर सिंह कुछ दूरी पर जा ही रहे थे कि उन डाकुओं ने उसे रोक लिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। सुंदर सिंह ने अपने पास जो बाइबल थी उसे खोलकर लाजर और धनी व्यक्ति का दृष्टांत कह सुनाया और उससे पूछने लगा कि तुम इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो। डाकू बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसे कहने लगे कि बड़ा भय छा रहा है कि जब छोटे पाप की इतनी बड़ी सजा है तो बड़े पापियों का क्या हाल होगा। उन डाकुओं में से एक का मन सुंदर सिंह के प्रति खुल गया और उन डाकुओं ने उससे उसके ठिकाने पर लेके गए और वहां पर भोजन बनाया और उसे खिलाया और बड़ी देर तक रात्रि के समय में बातें करने लगे प्रभु यीशु मसीहा के और वह सो गए। और सुबह को जल्दी उठकर सूर्य उदय के पहले ही उठकर वह डाकू उसे एक ऐसी जगह पर ले गया कि जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। चारों ओर लाशें ही लाशें थी और वह डाकू रोकर उससे कहने लगा कि यह मेरे पाप है, क्या यह क्षमा हो सकते हैं। सुंदर सिंह का मन दया से भर गया और उसने प्रभु यीशु मसीहा का सुसमाचार उसे सुनाया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया और बलिदान दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। सुंदर सिंह उस डाकू को लेकर लक्ष्य और सबकू नामक जगह पर गए और उस जगह पर उस डाकू को उस कलीसिया का सदस्य बनाया और उस डाकू ने नया जन्म प्राप्त कर लिया और उस डाकू का जीवन बदल गया प्रियो। जबकि कई लोगों ने सुंदर सिंह को मरा हुआ जाना था क्योंकि प्रियो जब सुंदर सिंह 40 दिन के उपवास में जाने वाले थे उससे पहले एक डॉक्टर से मिले थे। उस डॉक्टर ने साधु सुंदर सिंह को कहा था कि अगर आप 40 दिन का उपवास करते हो तो तुम्हारे जीवन पर खतरा हो सकता है। फिर भी सुंदर सिंह वहां से चले जाते हैं उपवास में और उस डॉक्टर ने कई समय बाद जब सुंदर सिंह नहीं लौटे तब यह बात फैला दी थी कि सुंदर सिंह नहीं रहे। परंतु जब यह संदेश मिलता है कि सुंदर सिंह जीवित है तब सुंदर सिंह की मांग हर जगह पर बढ़ने लगी। वह कई ऐसे जगह पर प्रचार करते गए प्रियो
वह अनेकों अलग अलग जगहों पर प्रचार करते आगे ही बढ़ते चले गए और 1913 में सुंदर सिंह वापस तिब्बत में प्रचार करने चले गए और प्रियो ठंड के समय में वह वापस लौट आए। सुंदर सिंह बंगाल से प्रचार करते हुए दार्जिलिंग से सिक्किम से भूटान से उत्तर भारत में और उस जगह से नेपाल को चले गए। नेपाल में उस समय यीशु मसीह का सुसमाचार करने की मनाही थी, फिर भी सुंदर सिंह उस जगह पर प्रचार करता हुआ चला जाता है और कई लोगों ने उस जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। परंतु प्रिय एक समय ऐसा आया कि कई लोगों ने उसे कंबल में लपेट कर दूर फेंक दिया। परंतु प्रिय सुंदर सिंह वापस तंदुरुस्त होकर उस जगहों पर वापस सुसमाचार प्रचार करने लगता है और इस बार उस जगह के कई लोग उसे पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। प्रियो उस पेड़ पर कई पके फल भी थे जो उसकी भूख भी बढ़ा रहे थे, परंतु प्रियो उस पेड़ पर वह उल्टा लटका था वैसे ही सो गया और जैसे ही सुबह को जल्दी उठा तब उसने पेड़ के नीचे एक स्वतंत्र पाया और उस जगह पर कई फल भी थे। सुंदर सिंह ने उस फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और वापस वह प्रचार करने लगा। वह प्रचार करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता था और सैनिकों के इलाकों में आ पहुंचा। उस जगह पर उसे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया प्रियो और उस जेल में भी उसे उल्टा लटका दिया। उस जेल में किसी ने उस पर कई जोंक लाकर छोड़ दी थी। उस जोंकों के खून चूसने के कारण उस जोंकों ने सुंदर सिंह के शरीर से खून चूसा था, उसके कारण वह कमजोर भी हो गए थे। फिर भी वह कुछ घंटों बाद उस जेल में भी भजन गाने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगते हैं और उसकी आराधना करने से ही उस जेल का वातावरण स्वर्गीय हो जाता है और उस जगह पर भी कई लोगों को, कई कैदियों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया प्रियो और प्रियो उस जेल से उसे छोड़ दिया गया और सुंदर सिंह उस जगह से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे चक्कर आने लगा, परंतु उस जगह पर कई गुप्त मसीह भी रहते थे। उन मसीही लोगों ने सुंदर सिंह को घर पे ले जाकर उसकी सेवकाई की और सुंदर सिंह तंदुरुस्त हो गया और अपनी सेवकाई के लिए आगे बढ़ता ही चला गया। प्रियो सोचने वाली बात तो यह है प्रियो कि सुंदर सिंह जब सेवकाई करता था तब वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहता था, चाहे कुछ उसे मिले या ना मिले। कुछ लोग उसे कुछ देते थे और जब कुछ लोग उसे नहीं भी देते थे या यूं कहे कि कुछ लोग उसे भोजन भी खिलाते थे तब भी वह आनंद सहित ग्रहण कर लेता था और जबकि कोई उसे कुछ भी नहीं देता था तब वह भूखे पेट ही सो जाते थे प्रियो। और ऐसे ही वह सेवकाई को करते हुए आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। एक बार की बात है प्रियो कि जब वह ट्रेन में सफर करते हैं, उस ट्रेन में एक तांत्रिक उसे मिलता है और कई लोग उसे बहुत ही भय खाते थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि यह तांत्रिक कुछ भी जादू टोना करके मनुष्यों का बेहाल कर देता है। उसमें से एक उस तांत्रिक की हंसी उड़ाकर उसका मजाक उड़ाता है, तभी तांत्रिक उस पर जादू टोना करके उसे बेहोश कर देता है। उसी समय सुंदर सिंह बोल पड़ता है और सबका ध्यान उस पर केंद्रित होता है प्रियो। सुंदर सिंह पर वह तांत्रिक जादू टोना करने की कोशिश करता है, फिर भी उसका मंत्र उस पर नहीं लगता है। तभी वह तांत्रिक सोचने लगता है कि इसके पास कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है। तभी सुंदर सिंह बाइबल को निकाल कर अपनी सीट पर रख देता है। वापस वह तांत्रिक उस पर मंत्र फूंकता है, फिर भी वह मंत्र उस पर हावी नहीं होते हैं। तांत्रिक बहुत ही गुस्से में बोलता है कि इसके वस्त्र में ही कोई शक्ति है। सुंदर सिंह के पास जो भी ऊपर वस्त्र थे वह भी साइड में रख लेता है। वह तांत्रिक उस पर वापस मंत्र फूंकता है, परंतु फिर भी उसके मंत्र उस पर नहीं लगते हैं और सब कुछ आजमाकर वह तांत्रिक हार जाता है। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सिंह उन तमाम लोगों को सुसमाचार सुनाता है और उस जगह पर भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं प्रियो। और सुंदर सिंह अपनी सेवकाई में आगे ही बढ़ता चला जाता है प्रियो। और प्रियो सुंदर सिंह
एक जगह पर बुलाया जाता है जहां पर कई लोग ऐसे कई विश्वासी थे जो थोमा के समयों से होने का दावा कर रहे थे, परंतु उन लोगों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाने की आग तक नहीं सुलग रही थी कि भारत के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाए। प्रियो, ऐसा कुछ भी उसे मालूम नहीं होता था। तभी सुंदर सिंह को उस जगह पर सेवकाई के लिए निमंत्रित किया जाता है। उस जगह पर सुंदर सिंह के सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा कई लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए तैयार होता है। प्रियो, और प्रियो, उस जगह पर सुंदर सिंह ने कई दिनों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। प्रियो, और उसके बाद वह आगे की ओर बढ़ते चले गए। प्रियो, त्रिवेंद्र के बाद साधु सुंदर सिंह को भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उसके स्थान शांति निकेतन में कई दिनों तक रहे और उस जगह पर उसने प्रार्थना और प्रभु के वचनों के अध्ययन में समय बिताया और उस जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। प्रियो, उसके बाद वह वापस निकल पड़े और प्रियो, एक सज्जन ने यह भी लिखा था कि आधी रात को वह सज्जन उठता है और उसके बाद देखता है कि सुंदर सिंह एक जंगल की ओर जा रहे थे। उस जंगल में एक चीता रहता था जो बहुत ही लोगों को घायल कर चुका था। यह यूं कह कि उसका बड़ा ही भय सारे गांव में फैल चुका था। परंतु प्रिय, जब सुंदर सिंह जाता है तब वह चीता उसके पास आता है और इस प्रकार से वह चीता बैठ जाता है कि वह उसे सहलाए। सुंदर सिंह उस पर अपने हाथ को फेरते हैं और उसके बाद उस जगह से भी चले जाते हैं और वह देखने वाला व्यक्ति हैरान हो जाता है कि यह वाकई परमेश्वर का जन है। प्रियो, सुंदर सिंह उस जगह से अपनी सेवकाई की ओर वापस चले जाते हैं। उसके बाद प्रियो, सिंगापुर से इंग्लैंड, इंग्लैंड से जापान, ऐसे कई देशों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और वह अमेरिका में भी एक स्थान पर प्रचार करने के लिए जाते हैं। वहां पर प्रियो, एक लड़की पुकार उठती है कि कहीं यह प्रभु यीशु मसीह तो नहीं, क्योंकि प्रियो उसका बोलना, उसका स्वभाव, उसका चारित्र प्रभु यीशु मसीह से मेल खाता था। प्रियो, और प्रियो, तिब्बत में भी अनेकों बार सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे और वापस वह लौट आते थे ठंड के समय में, क्योंकि ठंड के समय में रास्ते बंद होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्रियो, और प्रियो, सुंदर सिंह को महात्मा गांधी जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता है और जब सुंदर सिंह को महात्मा गांधी जी के माध्यम से यह मौका दिया जाता है कि वह अपनी गवाही दे, तब सुंदर सिंह महात्मा गांधी जी को भी अपनी गवाही देता है कि किस प्रकार उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना जीवन परिवर्तन किया। प्रियो, सुंदर सिंह के गवाही को सुनने के बाद महात्मा गांधी जी अगली सुबह अपनी सभा में गवाही को बांटने का मौका देते हैं और प्रियो 1927 में सुंदर सिंह वापस तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और उस समय वह बता के जाते हैं कि अगर मैं वापस नहीं लौटूं तब मेरी वसीयत पर अमल किया जाए। क्योंकि प्रियो, सुंदर सिंह का पिता जब सुंदर सिंह घर छोड़कर जाते हैं फिर भी सुंदर सिंह के नाम पर सारी जमीन जायदाद सुंदर सिंह के नाम कर गया था। उसमें से सुंदर सिंह ने भी अपने पास कुछ धन रख छोड़ा था और वह कह जाता है कि अगर मैं वापस ना लौटूं तब मेरी वसीयत पर अमल किया जाए। उसके ना लौटने के बाद, सुंदर सिंह के नहीं लौटने के बाद उनके साथियों ने निर्णय किया उसे ढूंढने का और वह 25 दिनों तक 1800 ऊंचे पहाड़ों पर सुंदर सिंह को ढूंढते रहे, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चला। प्रियो, और उसके साथी वापस लौटकर अपने जगह पर आ गए। प्रियो, और प्रियो, कई दिनों तक सुंदर सिंह की खोजबीन करने के बावजूद उसका कुछ भी पता नहीं चला और बाद में 1933 में भारत सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया। परंतु सीखने वाली यह बात है कि 16वें वर्ष के एक सिख लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को पाया, जीवन को पाया और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति लेकर दुनिया के तमाम जगहों पर फैलाता गया। वह इतना प्रभु यीशु मसीह में खो गया था, वह अपने आप की भी चिंता किए बिना ऐसे भयावह जगहों पर भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता गया। प्रियो,
जो लड़का धनी होकर भी एक निर्धन की तरह जिया और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को दुनिया के कोने कोने में फैलाता गया, जो भारत के लिए ही नहीं परंतु दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चुनौती बन गया। प्रियो, आज भी प्रियो ऐसे सेवकों की, ऐसे दासों की परमेश्वर को जरूरत है प्रियो, जो धन से बढ़कर, जो सुख शांति से बढ़कर परमेश्वर की सेवा किसी भी हालत में दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए तैयार हो। प्रियो, सबको जय मसीह की।